वर्तमान समय में जो दुनिया की स्थिति बनी हुई है काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका, जापान, कनाडा और अन्य देशों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जापान और कनाडा जैसी कंट्रीज के लिए घटती जनसंख्या एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, भारत की बढ़ती जनसंख्या क्या भारत के लिए एक बड़ी समस्या है या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द्विज फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की आबादी लगभग 127 मिलियन है और आने वाले समय यानी 2065 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान की आबादी घटकर 88 मिलियन तक हो जाएगी। जापान में आज लगभग 30% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 12% लोग 75 साल की उम्र तक के हैं। और ये भी माना जा रहा है कि साल 2035 तक 65 साल की उम्र वाली आबादी 33% तक हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि इस उम्र के बाद लोगों की कार्यशैली भी कम हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जापान की पॉपुलेशन में कमी क्यों आ रही है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और दूसरा लो फर्टिलिटी रेट। जापान के लोगों की औसत उम्र लगभग 84 साल तक पहुंच गई है और आने वाले समय में ये औसत उम्र 90 साल तक पहुंच सकती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि वहाँ के लोग इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी लेते हैं। तो आपको बता दें कि वहाँ के लोगों की अच्छी लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और वहाँ के लोग बचपन से ही अपने शरीर का काफी ख्याल रखते हैं। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जापान में आज की डेट में फर्टिलिटी रेट 1.36 हो गई है, यानी कि 100 महिलाएं मिलकर 136 बच्चों को जन्म देती हैं। और आजकल जापान के लोग शादी को बहुत ही ओल्ड फैशन मानने लगे हैं और यहाँ के युवा अधिक उम्र के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं और यहाँ की महिलाएं शादी को लेकर काफी चिंतित नहीं रहती हैं। जापान के कपल्स बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि महिलाएं या पुरुष अपना करियर बच्चे के लिए दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं। जो कपल्स बच्चे कर रहे हैं वो भी एक बच्चे में ही संतुष्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि जापान में बच्चों की परवरिश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा है। एशिया के अन्य देशों से लोग जापान में नौकरी के लिए आ रहे हैं क्योंकि जापान के पास युवा एम्प्लॉयज कम होते जा रहे हैं। जापान अब हर फील्ड में रोबोट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वर्कर पे निर्भरता कम हो सके। एलॉन मस्क का कहना है कि लोगों को लग रहा है कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो युवा आबादी लगातार कम हो रही है, जिससे दुनिया का विकास प्रभावित हो सकता है। जापान की घटती जनसंख्या के पीछे एक और मुख्य कारण यह है कि जापान में पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में काफी युवाओं ने रहना शुरू कर दिया है और ऐसे युवा अपनी जिंदगी तो जीने लगे हैं, लेकिन उन्होंने माँ बाप बनने से छुटकारा पा लिया है। जापान की घटती जनसंख्या एक चिंता बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, भारत की बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए चिंता है या नहीं? आइए जानते हैं। भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है और इन्हीं कारणों की वजह से उसे और ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की आबादी 1.4 अरब हो चुकी है और हर साल इसमें लगभग 1% की वार्षिक वृद्धि हो रही है और भारत के मानव विकास पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 1.5 अरब हो जाएगी और 2050 तक 2 अरब के पार हो जाएगी। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गरीबी और आर्थिक असमानताएं जैसी समस्याओं से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1950 से अब तक भारत की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई है और इस वजह से संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रही हैं और ये बात काफी चिंताजनक है, जिस वजह से आने वाले समय भारत को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षाओं जैसी सुविधाओं पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आज जनसंख्या की वजह से देश में ये हालात हो गई है कि रोजगार कम है लेकिन रोजगार चाहने वाले ज्यादा, प्यासे लोग ज्यादा हैं लेकिन पानी कम है और जब तक आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा आए दिन मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब इससे मुश्किल होने ही वाली है तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लागू करती है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई दशकों से बहस चल रही है। 1970 से हम लोग नारा लगाते चले आ रहे हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक बार संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान नसबंदी का अभियान चलाने के निर्देश दे दिए थे। इस अभियान के लागू होते ही भारत के अलग अलग शहरों और गांवों से लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनकी नसबंदी करनी शुरू हो गई
और एक साल में ही लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई, जिससे कि इसका काफी विरोध हुआ और इसका असर कांग्रेस सरकार को बहुत ही महंगा पड़ा, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार मिली। इसके बाद से किसी भी सरकार ने ऐसा कदम उठाने का सोचा भी नहीं। अब आप ही बताइए कि भारत सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए, जहां एक तरफ जापान और कनाडा जैसे देशों में आबादी पे कंट्रोल करने से वहां के युवा का रेशियो घटता जा रहा है और वहीं भारत और चाइना जैसे देशों में इसका उल्टा हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बढ़ती आबादी को देखकर भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए या नहीं, या फिर सभी सरकारों की तरह मोदी सरकार भी इस कानून को लागू करने में विफल हो जाएगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।